क्या आपने कभी यह विचार किया है कि आपका जन्म वास्तव में कैसे हुआ? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह केवल एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु हमारे प्राचीन शास्त्र गरुड़ पुराण में इस विषय से जुड़ा ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जो आपकी सोच की दिशा ही बदल सकता है। आज हम उस यात्रा की चर्चा करेंगे जो मृत्यु से आरंभ होती है, गर्भ के अंधकार से होकर गुजरती है और अंततः एक नए जन्म तक पहुंचती है। यह कथा आरंभ होती है उस समय जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। गरुड़ बोले, हे प्रभु, यदि जीव मृत्यु के बाद नरक को प्राप्त होता है तो फिर उसका अगला जन्म कैसे होता है? वह माता के गर्भ में 9 महीनों तक क्या करता है? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को वह गुप्त ज्ञान प्रदान किया जिसे जानना आज हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, प्रथम महीने में जीव एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के समान होता है। 5वें दिन वह एक छोटे से बुलबुले का रूप धारण करता है। 10वें दिन वह एक नन्हे फल के समान दिखाई देने लगता है और 20वें दिन उसके शरीर में मांस का एक छोटा सा पिंड बनने लगता है। कल्पना कीजिए मित्रों, उस समय आत्मा वहां उपस्थित होती है, पर उसके पास न कोई स्पष्ट रूप होता है, न कोई आवाज, न ही स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति। वह केवल वहां होती है, पूर्ण चेतना के साथ, पर पूरी तरह असहाय। जैसे ही चौथा और 5वां महीना आरंभ होता है, उस नन्हे से शरीर में त्वचा बननी शुरू हो जाती है, नाखून उगाते हैं, सिर पर बाल आने लगते हैं। पर मित्रों, यहीं से एक अत्यंत पीड़ादायक सत्य सामने आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता जो भी गर्म, तीखा या कड़वा भोजन करती है, उसका सीधा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां न हिलने की स्वतंत्रता है, न बचने का कोई मार्ग, और उसी सीमित अंधकार में उस कोमल शरीर को जलन और पीड़ा सहनी पड़ती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि उस समय शिशु गर्भ की गंदगी, मल और कीटाणुओं के बीच इतना असहाय होता है कि कई बार वह मूर्छित तक हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब वह पहली बार शारीरिक बंधन का वास्तविक अर्थ समझता है, स्वतंत्रता का अभाव और विवशता की पहली अनुभूति। अब आता है इस कथा का सबसे रहस्यमय और गंभीर अध्याय, 6ठा महीना। इस समय तक शिशु का मस्तिष्क इतना विकसित हो जाता है कि उसके भीतर की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इसी महीने शिशु अपने पिछले जन्म की स्मृतियां देखने लगता है। उसे याद आता है कैसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, कैसे उसने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया था और कैसे वह ईश्वर का स्मरण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गर्भ के भीतर वह तड़पने लगता है। उसे लगने लगता है कि यह अंधकारमय गर्भ ही उसका वास्तविक नरक है। उसके हर पाप का बोझ उसे भीतर से तोड़ने लगता है। उस क्षण वह किसी महान योगी की भांति ज्ञान से भर जाता है। परंतु सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वह न बोल सकता है, न कुछ बदल सकता है। वह केवल महसूस कर सकता है। जब पीड़ा सहन शक्ति की सीमा पार कर जाती है, तब वह शिशु गर्भ में ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। वह कहता है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मुझे इस गंदे और कष्टदायक नरक से बाहर निकालिए। मुझ पर कृपा कीजिए। इस बार जब मैं धरती पर जन्म लूंगा तो केवल पुण्य कर्म करूंगा। सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। मित्रों, यह वही वचन है जो हम सबने कभी न कभी दिया था। 10 महीनों के अंत तक वह शिशु इतना ज्ञानी हो जाता है कि उसे लगता है जैसे ही वह बाहर आएगा उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शिशु जन्म लेता है और धरती की हवा उसके शरीर को स्पर्श करती है, वैष्णवी माया का आवरण उस पर गिर जाता है। वह ज्ञान, वे पिछले जन्म की स्मृतियां और वह ईश्वर से किया गया वचन, सब कुछ एक ही क्षण में विलीन हो जाता है। शिशु इसलिए रोता है क्योंकि वह फिर से अज्ञान के अंधकार में प्रवेश कर चुका होता है। मित्रों, हम सब ने वह वचन दिया था, पर क्या हम उसे निभा रहे हैं? क्या हम वास्तव में वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा हमने गर्भ में रहते हुए ईश्वर से वादा किया था? मित्रों,
गरुड़ पुराण की ये बातें हमें यह स्मरण कराती हैं कि यह मानव जीवन कितना अमूल्य है। माता के गर्भ में रहते हुए हमने जो वचन दिया था, क्या आज हम वास्तव में उसी मार्ग पर चल रहे हैं, या फिर इस संसार की चमक दमक में हम सब कुछ भूल चुके हैं? स्मरण रखिए, प्रत्येक श्वास के साथ हमारा समय निरंतर कम होता जा रहा है। इससे पहले कि यह जीवन चक्र पुनः मृत्यु की दहलीज तक पहुंचे, अपने कर्मों को सुधारिए और उस परमेश्वर की भक्ति में कुछ समय अवश्य व्यतीत कीजिए। यदि आज की यह जानकारी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि संभव है आपका एक साझा किया गया संदेश किसी को सही मार्ग दिखा दे। आपका क्या विचार है? क्या वास्तव में हमें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां किसी न किसी रूप में अनुभव होती है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें और ऐसी ही गहन, रहस्यमयी एवं आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।